हेमंत नोएना के साथ मिला हुआ है ताकि वीरानी बिजनेस पर कब्जा कर सके। जिस दोस्त के कंधे पर सर रखकर मिहिर वीरानी आज अपने आंसुओं का बोझ हल्का कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि उसी दोस्त ने मिहिर की जिंदगी में ये जहर घोला है, तो शायद ये वीरानी परिवार के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। एपिसोड 117 को देखने के बाद जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है, वो ये नहीं है कि मिहिर कितना गिल्टी महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये है कि उस कमरे के अंधेरे कोने में खड़ा हेमंत मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहा था। आज हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जो एपिसोड के एडिटेड वर्जन में दर्शकों से छिपा लिया गया, लेकिन सेट्स की गलियारों में जिसकी चर्चा आग की तरह फैल रही है। हेमंत मीरानी अब मिहिर का दोस्त या भाई नहीं रहा। वो इस कहानी का वो विलन बन चुका है जिसने अपनी चालें इतनी सफाई से चली हैं कि खुद मिहिर को भी भनक नहीं लगी कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हेमंत के इशारों पर बर्बाद हो रहा है। मैं पूजा हूँ, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल की होस्ट, और फिल्म सिटी में काम करने की वजह से मुझे ये सारी इनसाइड स्टोरी मिलती रहती हैं। राइटर्स रूम की वो विस्पर्स, सेट पर एक्टर्स के बीच की वो बातें, प्रोडक्शन टीम की वो लीक हुई स्क्रिप्ट्स, सब कुछ मेरे पास पहुंच जाता है। तो चलिए इस पूरे षड्यंत्र की पर्टे एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एपिसोड की बात नहीं बल्कि वीरानी परिवार के पूरे एम्पायर को हिलाने वाली साजिश है जो सालों से पक रही थी और अब उबलने को तैयार है, जैसे कोई ज्वालामुखी जो लावा उगलने को बेताब हो। और ये लावा ना सिर्फ हेमंत को जला देगा बल्कि पूरी कहानी को नया मोड़ देगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से मिहिर की याददाश्त धुंधली पड़ गई थी। एपिसोड 117 में मिहिर बार बार कह रहे हैं कि मुझसे पाप हुआ है, लेकिन मैं पूजा, जो रोज सेट्स पर मौजूद रहती हूँ, आपको बता दूं कि ये पाप मिहिर का नहीं बल्कि हेमंत की महत्वाकांक्षा का है। उस रात की घटना जिसे आधार बनाकर मिहिर अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पत्नी तुलसी और अपने बेटे अंगद से दूर हो रहे हैं, वो रात पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी। मेरे सूत्रों के अनुसार और शो के राइटर्स रूम से लीक हुई खबरों के मुताबिक उस पार्टी वाली रात मिहिर ने जो ड्रिंक पी थी वो सामान्य शराब नहीं थी। हेमंत जानता है कि मिहिर अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघता, इसलिए हेमंत ने उस रात मिहिर की ड्रिंक में खास तरह का साइकोट्रॉपिक ड्रग मिलाया था। ये ड्रग इंसान को बेहोश नहीं करता बल्कि उसे एक सजेस्टिबिलिटी स्टेट में ले जाता है, यानी एक ऐसी हालत जहां इंसान को जो बताया जाए उसे वही सच लगने लगता है। हेमंत और नोएना ने मिलकर मिहिर के दिमाग में ये बात प्लांट की है कि उनके बीच कुछ हुआ है, जबकि असलियत में मिहिर पूरी रात उस सोफे पर बेहोश पड़े थे। कल्पना कीजिए उस रात का माहौल, पार्टी की चकाचौंध, म्यूजिक की धुनें जो दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं, गेस्ट्स की हंसी ठिठोली जो बैकग्राउंड में गूंज रही थी, और बीच में हेमंत का वो शातिर चेहरा जो चुपके से ग्लास में वो पाउडर घोल रहा था, जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। और वो पाउडर इतना फाइन था कि पानी में घुलते ही गायब हो गया, लेकिन इसका असर घंटों तक रहता, दिमाग को एक वैकल्पिक रियलिटी में ढकेल देता। हेमंत ने नोएना को पहले ही बता दिया था कि वो क्या कहेगी, कैसे मिहिर को कन्विंस करेगी, कैसे उसके कान में वो झूठी बातें फुसकेगी जो उसके दिमाग में घर कर जाएंगी। और नोएना ने वो रिहर्सल की थी सेट के बाहर, जहां कोई नहीं देख रहा था, लेकिन एक क्रू मेंबर ने चुपके से देख लिया था। नोएना का वो रोना धोना, वो डरावनी आंखें जो कांप रही थीं, सब प्लान का हिस्सा था, जैसे कोई परफेक्ट थिएटर परफॉर्मेंस जहां हर इमोशन कैलकुलेटेड हो। और नोएना की वो आंखें न सिर्फ डर दिखा रही थीं बल्कि एक छिपी हुई दुविधा भी, क्योंकि वो जानती थी कि ये गलत है लेकिन मजबूर थी। अगर आप एपिसोड को रिवाइंड करें तो नोटिस करेंगे कि मिहिर की आंखें कितनी खाली हैं, जैसे कोई सपना देख रहा हो जो कभी खत्म न हो। और वो फ्लैशबैक्स जो आते हैं वो हेमंत ने प्लांट किए हुए हैं, पुरानी पार्टी की क्लिप्स को एडिट करके, ताकि मिहिर को लगे कि सब रियल है। ये ड्रग का असर था जो हेमंत ने सावधानी से चुना था ताकि कोई मेडिकल टेस्ट में ये पकड़ा ना जाए, क्योंकि हेमंत का प्लान लंबा है। वो जानता है कि जल्दबाजी में सब बर्बाद हो सकता है और वो महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था। यहाँ तक कि ड्रग का सोर्स भी एक अंडरग्राउंड। मिहिर का गिल्ट तब गुस्से में बदलेगा जिस दोस्त के लिए उसने जान छिड़की उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। ये दर्द मिहिर को एक नए रौद्र रूप में ला खड़ा करेगा। हेमंत का पतन बहुत बुरा होने वाला है। वीरानी हाउस से उसे धक्के मारकर निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। मिहिर का रौद्र रूप, वो कोर्टरूम बैटल्स जहां वो वकीलों को चैलेंज करेगा, वो फैमिली मीटिंग्स जहां वो हेमंत को कन्फ्रंट करेगा आंखों में आग लिए, ये सब एक्शन पैक्ट होगा। और कोर्ट सीन के लिए स्पेशल कोरियोग्राफी की गई है जो थ्रिलर का टच देगी। हेमंत भागेगा, लेकिन वीरानी फैमिली का जाल इतना टाइट है कि वो फंस ही जाएगा। शायद कोई पुराना पार्टनर जो हेमंत के खिलाफ टेस्टिमनी दे, और वो पार्टनर का रिवील सरप्राइज होगा जो स्टोरी को अनएक्सपेक्टेड बनाएगा। अंत में जब सब सेटल हो जाएगा, मिहिर तुलसी के पास लौटेगा, अंगद का रिश्ता मजबूत होगा और वीरानी अंपायर और स्ट्रांग बनेगा। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं।
इसमें ट्विस्ट्स के ट्विस्ट्स हैं, जैसे कोई रोलर कोस्टर जो कभी ऊपर कभी नीचे, और हर ट्विस्ट दर्शकों को हुक रखेगा क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि लाइफ लेसन है। फिलहाल के लिए आप एपिसोड 117 को फिर से देखिए, लेकिन इस बार अपनी नजरें मिहिर पर नहीं, हेमंत पर रखिएगा। उसकी हर हरकत, हर शब्द, हर मुस्कान में आपको एक छिपी हुई साजिश नजर आएगी। ये भाई भाई का प्यार नहीं, ये है कलयुग की महाभारत। मैं पूजा हर छोटी बड़ी खबर आप तक लाती रहूंगी। वीरानी परिवार का भविष्य खतरे में है और उसे बचाने की चाबी किसी और के नहीं बल्कि उस बेटे के हाथ में है जिसे सबने ठुकरा दिया है। तैयार हो जाइए क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ। अब चलिए इस स्टोरी को और डीप में जाते हैं। हेमंत की साजिश की जड़ें कितनी गहरी है ये समझने के लिए हमें वीरानी फैमिली के पास्ट में झांकना पड़ेगा। सालों पहले जब वीरानी इंडस्ट्री स्टार्टअप थी, मिहिर और हेमंत कॉलेज फ्रेंड्स थे। मिहिर का विजन था, हेमंत का ब्रेन था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, मिहिर फ्रंटमैन बन गया और हेमंत बैक ऑफिस में सिमट गया। एक एपिसोड में फ्लैशबैक दिखाया गया था जहां हेमंत मिहिर को बचाता है एक दुर्घटना से, लेकिन बदले में क्रेडिट नहीं मिलता। वो मोमेंट हेमंत की जलन की शुरुआत था। स्क्रिप्ट राइटर ने बताया कि ये फ्लैशबैक सीरीज का हिस्सा था, लेकिन कट हो गया क्योंकि टाइमिंग नहीं थी। अब जब स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये फ्लैशबैक्स रिवाइज्ड वर्जन में आएंगे और दर्शक समझ जाएंगे कि हेमंत का बैक स्टोरी कितना ट्रैजिक लेकिन जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उसकी जलन बिना वजह की नहीं लेकिन गलत रास्ते पर ले गई। हेमंत का कैरेक्टर ग्रे से ब्लैक की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक्टर की परफॉर्मेंस कमाल की है। वो आंखों से गिल्ट और एम्बिशन दोनों दिखाते हैं जो दर्शकों को कंफ्यूज कर देगा। ये डायनामिक स्टोरी को लेयर्स देता है, जैसे कोई प्याज जो छीलते जाओ तो आंसू आ जाएं और हर लेयर एक नया राज खोले। कॉलेज के दिनों की वो यादें, पढ़ाई के बाद बियर पीना, बिजनेस आइडियाज पर बहसें अब हेमंत के लिए कड़वी हो गई हैं, क्योंकि हर सक्सेस में मिहिर का नाम ही चमका और हेमंत को लगता है कि वो पीछे छूट गया। हेमंत ने शायद कोई डायरी रखी हो जहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशन लिखता रहा हो, और वो डायरी बाद में एविडेंस बनेगी। और डायरी का कंटेंट राइटर्स ने रियल डायरी से इंस्पायर्ड लिया है, जो हेमंत के इंटरनल स्ट्रगल को दिखाएगा। हेमंत का वो फ्लैशबैक सीन जहां वो मिरर में खुद को देखता है और कहता है कि मेरा टाइम आएगा, वो सीन सेट पर चिल्स देने वाला था और एक्टर्स ने इसे कई बार रिहर्सल किया। ये फ्लैशबैक स्टोरी को बैक स्टोरी देगा, जो दर्शकों को हेमंत से हेट करने के बजाय समझने पर मजबूर करेगा, लेकिन फिर भी वो विलेन ही रहेगा। नोएना का एंगल और एक्सप्लोर करते हैं। नोएना नई एंट्री थी, लेकिन उसके पास एक बैगेज है। वो मॉडल बैकग्राउंड से है, लेकिन उसके करियर में एक स्कैंडल हुआ था कुछ साल पहले, एक प्रोड्यूसर के साथ अफेयर की अफवाह। हेमंत ने उसे इसी को यूज किया। नोएना को लगता है कि ये एक्ट करके वो रिवेंज ले रही है पुराने स्कैंडल का, लेकिन हेमंत ने उसे मैनिपुलेट किया, उसके सपनों को उसके खिलाफ यूज किया और नोएना के वो ड्रीम्स अब उसके लिए बोझ बन गई हैं। आने वाले एपिसोड्स में नोएना का सोलो ट्रैक होगा, जहां वो अपने होम टाउन जाती है, फैमिली से मिलती है और रियलाइज करती है कि हेमंत ने उसे यूज किया, उसके पिता की बीमारी को ब्लैकमेल का हथियार बनाया। ये इमोशनल जर्नी नोएना को रिडीम करेगी और दर्शक उसके लिए चीयर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर का संघर्ष रियल लगेगा। और होम टाउन सीन के लिए रियल लोकेशन शूटिंग प्लान है, जो स्टोरी को ग्राउंडेड बनाएगा। वृंदा का पीछा, वो सीन जहां वृंदा नोएना के होटल के बाहर इंतजार करती है, कैमरा हिडन में, बारिश में भीगते हुए, ये थ्रिलर एलिमेंट ऐड करेगा। और बारिश का सीन नेचुरल रेन में शूट होगा, जो टेंशन को और बढ़ाएगा। वृंदा का कैरेक्टर ग्रोथ दिखाएगा कि कैसे एक सिंपल गर्ल स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर बन जाती है, चौल की चालाकी को वीरानी हाउस में लाती है, और ये ग्रोथ दर्शकों को इंस्पायर करेगी। अंगद और वृंदा का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, रातों को प्लान बनाएंगे और प्यार भी पनपेगा, जो स्टोरी को रोमांटिक बनाएगा। और उनका रोमांस सीन सॉफ्ट लाइटिंग में होगा, जो इमोशनल बैलेंस देगा। नोएना का होम टाउन ट्रिप, वो पुराने घर, फैमिली की चिंता, ये सब उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को डीप करेगा। और फैमिली मीटिंग सीन इमोशनल पीक होगा, जहां नोएना का कॉन्शियंस जागेगा। तुलसी की तैयारी पर फोकस करें। तुलसी अब डायरी रख रही है, जहां वो हर संदिग्ध एक्ट नोट करती है। हेमंत का फोन चेक करना, उसके मीटिंग्स पर नजर रखना, ये सब तुलसी का स्ट्रैटेजी है, जैसे कोई जनरल जो मैप पर निशान लगा रहा हो। और मैप सीन में रियल मैप यूज होगा, जो प्लानिंग को विजुअल बनाएगा। बा के साथ उसके कॉन्वर्सेशंस डीप होंगे, जहां बा पुरानी स्टोरी शेयर करेगी, वो स्टोरीज जो हेमंत के कॉलेज दिनों से जुड़ी हैं। बा का राज, शायद हेमंत ने वीरानी के किसी पुराने पार्टनर को चीट किया था और बा ने साक्ष्य रखे हैं, कोई पुराना चेक या ईमेल। दवाइयों वाली चाल का रिवील तुलसी करेगी, शायद वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगी और लैब टेस्ट करवाएगी। करवा चौथ पर टेंशन पीक पर होगा, मिहिर का रिजेक्ट करना, हेमंत का इंटरफेयर करना और बा का इंटरवीन करना, ये सब चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा, जहां एक कदम दूसरे को ट्रिगर करेगा और ये चेन स्टोरी को फास्ट पेस्ड बनाएगा। तुलसी का स्ट्रेंथ फैमिली को यूनाइट करेगा और उसके डायरी के पेजेस स्टोरी के क्लू बनेंगे, जैसे कोई डायरी ऑफ अ मर्डर, जो मिस्ट्री ऐड करेगी। अंगद का चौल लाइफ और डिटेल में, चौल में अंगद नए दोस्त बनाता है, छोटे बिजनेस शुरू करता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, रातों को नींद ना आना। वो मुलाकात वेटर से उसके लाइफ को चेंज कर देगी। वेटर का बैकग्राउंड, पुराना होटल स्टाफ जो रिटायर्ड है लेकिन मेमोरी शार्प है, शायद उसकी अपनी फैमिली स्टोरी जो अंगद से कनेक्ट हो।
वो डिटेल्स देगा, ड्रग की बॉटल, हेमंत का बिहेवियर, पार्टी की उस रात की हर मिनट। अंगद इन्वेस्टिगेट करेगा, होटल सीसीटीवी चेक करेगा अगर पुराना हो तो, और सबूत कलेक्ट करेगा जैसे फोटोज, वॉइस रिकॉर्डिंग्स। वृंदा का सपोर्ट क्रूशल होगा, वो चौल आकर मदद करेगी। ये ट्रैक सोशल इश्यूज टच करेगा, क्लास डिफरेंस, फैमिली वैल्यूज और रिडेम्पशन। अंगद का बिजनेस, शायद कोई छोटा स्टॉल, उसकी ग्रोथ दिखाएगा, और स्टॉल सीन लोकल मार्केट में शूट होगा जो रियल स्ट्रगल दिखाएगा। हेमंत का डार्क साइड और एक्सपैंड करें, उसके सोलो मोमेंट्स, रात में अकेले प्लानिंग करना, पुरानी फोटोज देखना, ये उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे। शायद कोई फ्लैशबैक जहां वो खुद को जस्टिफाई करता हो। डॉक्टर का एंट्री, झूठी रिपोर्ट्स, ब्लैकमेल, ये मेडिकल ट्विस्ट ऐड करेगा। डॉक्टर का अपना गिल्ट, मीडिया लीक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्कैंडल्स, हेमंत का मसीहा बनना, लेकिन पेड जर्नलिस्ट का बैकग्राउंड रिवील, लेकिन बैकफायर। तुलसी का काउंटर, पब्लिक सपोर्ट, सोशल मीडिया कैंपेन। हेमंत का सोलो सीन, वो मिरर के सामने खुद से बात करना, इमोशनल डेप्थ देगा, और मिरर सीन कई टेक्स में शूट हुआ था जो उसके ब्रेकडाउन को दिखाएगा। क्लाइमेक्स की ओर, कन्फेशन, फैमिली कॉन्फ्रेंटेशन, मिहिर का रौद्र रूप, हेमंत का पतन, कोर्ट, एक्सपोजर, एग्जाइल, शायद जेल। रेजोल्यूशन, फैमिली रीयूनियन, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, वीरानी का नया चैप्टर। लेकिन पोस्ट क्लाइमैक्स ट्विस्ट, शायद हेमंत का लास्ट मूव, कोई एस्केप प्लान। ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है और ड्रामा क्वीन चैनल पर हर अपडेट मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये सिर्फ बिगनिंग है और वीरानी का ड्रामा अभी पीठ पर पहुंचा है। मैं पूजा अगली बार और ज्यादा राज लेकर आऊंगी। सेट डिजाइन और लाइटिंग पर गौर करें तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ दिनों से हेमंत के सीन्स को थोड़ा डार्क रखा जा रहा है। जब वो मिहिर को गले लगाता है तो उसका चेहरा अंधेरे में होता है। ये सिनेमेटोग्राफी का इशारा है कि हेमंत अब पूरी तरह से डार्क साइड में जा चुका है। ड्रामा क्वीन पूजा के पास ये भी अपडेट है कि शो में एक नया कैरेक्टर भी आ सकता है। शायद कोई ऐसा डॉक्टर जिसने मिहिर की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई हो, जिसे बाद में हेमंत ब्लैकमेल करेगा। ये डॉक्टर का एंट्री स्टोरी को मेडिकल थ्रिलर का टच देगा, जहां ब्लड टेस्ट्स और साइकाइट्रिक इवैल्यूएशंस पर डाउट पड़ेगा। और डॉक्टर का बैकग्राउंड भी रिवील होगा, शायद कोई पुराना मेडिकल स्कैंडल जो हेमंत ने यूज किया, और नया एक्टर का कास्टिंग टेस्ट हो चुका है जो स्टोरी को और सस्पेंसफुल बनाएगा। लाइटिंग का ये यूज जानबूझकर किया गया है। डायरेक्टर ने कहा था कि हेमंत के शैडो को लंबा दिखाना है ताकि उसकी साजिश की डेप्थ फील हो, जैसे कोई भूत जो दीवारों पर नाच रहा हो। और शैडो इफेक्ट्स के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज किया गया जो व्यूअर्स को चिल्स देगा। सेट पर शूटिंग के दौरान एक्टर ने बताया कि हेमंत का रोल अब इतना हैवी हो गया है कि वो फिजिकली थक जाते हैं, क्योंकि हर सीन में इंटरनल कन्फ्लिक्ट दिखाना पड़ता है। वो गिल्ट और एम्बिशन का बैटल, और ये बैटल रियल लाइफ इंस्पिरेशन से लिया गया है, जहां महत्वाकांक्षा इंसान को कैसे बदल देती है। ये डिटेल स्टोरी को रिच बनाती हैं और दर्शकों को हुक रखती हैं, क्योंकि हर फ्रेम में कुछ ना कुछ छिपा है, जैसे कोई ट्रेजर हंट जहां हर क्लू एक ट्विस्ट खोलता है। नया कैरेक्टर डॉक्टर शायद मिहिर को काउंसिल करेगा, लेकिन उसके रिपोर्ट्स फेक होंगे, और ये ट्विस्ट जब खुलेगा तो कोर्टरूम ड्रामा शुरू हो जाएगा। और कोर्ट सीन के लिए रियल कोर्ट सेटअप यूज होगा, जो स्टोरी को लीगल थ्रिलर का फ्लेवर देगा। हेमंत का अगला कदम मिहिर को पागल साबित करना हो सकता है। अगर मिहिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर भी देते हैं तो हेमंत चाहेगा कि मिहिर की पब्लिक इमेज इतनी खराब हो जाए कि वो कभी बिजनेस में वापसी न कर सकें। मीडिया में मिहिर के अफेयर और नशे की खबरें लीक करना हेमंत का अगला दांव होगा। वो प्रेस को बुलाएगा, मिहिर का तमाशा बनाएगा, और फिर कैमरे के सामने एक अच्छे भाई की तरह मिहिर को बचाएगा भी। इससे दुनिया की नज़र में हेमंत मसीहा बन जाएगा और मिहिर विलन। मीडिया ट्रायल का ये एंगल स्टोरी को कंटेम्प्रेरी बनाएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे स्कैंडल्स वायरल होते हैं, और हेडलाइंस जैसे वीरानी एम्पायर का पतन, मिहिर की डार्क साइड सुर्खियां बटोरेंगी। और सेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन के लिए रियल जर्नलिस्ट को बुलाया गया, जो सीन को और रियल बनाते हैं। हेमंत ने शायद कुछ पेड जर्नलिस्ट को हायर किया है जो वीरानी इंडस्ट्रीज के पुराने कंपेटिटर्स से कनेक्टेड हैं, और वो फोटोज वीडियोस लीक करेंगे जो एडिटेड होंगे, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज सेट पर दिखाया जाएगा, जो दर्शकों को दिखाएगा कि कैसे फेक न्यूज बनाई जाती है। फिल्म सिटी में हम देखते हैं कि ऐसे प्लॉट्स रियल न्यूज से इंस्पायर्ड होते हैं, जहां फैमिली सीक्रेट्स को वेपन्स बनाया जाता है, और ये वेपन स्टोरी को वायरल कर देंगी, ट्रेंडिंग बना देंगी। मिहिर का पब्लिक ब्रेकडाउन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां वो स्टैमर करेगा, आंसू बहाएगा, ये सब हेमंत की स्क्रिप्ट का हिस्सा होगा। लेकिन ये
ये बैकफायर भी कर सकता है क्योंकि तुलसी मीडिया को हैंडल करना जानती है। वो काउंटर स्टोरी रिलीज करेगी, शायद कोई पुराना वीडियो जहां मिहिर का क्लीन इमेज दिखे या फैमिली स्टेटमेंट जो हेमंत को एक्सपोज करे। और काउंटर स्टोरी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन प्लान हो रहा है जो फैंस को इन्वॉल्व करेगा। ये पब्लिक बैटल स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा जहां ट्विटर ट्रेंड्स और न्यूज़ चैनल्स फैमिली के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन वीरानी का नाम इतना बड़ा है कि सपोर्टर्स भी उमड़ आएंगे और सपोर्टर्स का वेव हेमंत को डुबो देगा, जैसे कोई सुनामी जो झूठ को बहा ले जाए। हेमंत का मसीहा बनना अस्थायी होगा क्योंकि ट्रूथ हमेशा बाहर आती है और बाहर आने पर वो आग की तरह फैलेगी जो हेमंत को भस्म कर देगी। लेकिन दोस्तों, अंत में जीत सच की ही होगी और वो जीत अंगद के जरिए आएगी। अंगद और वृंदा मिलकर जासूसी करेंगे। वृंदा जो अभी तक एक सीधी सादी बहू दिख रही थी, वो नोइना का पीछा करेगी। वृंदा और नोइना का आमना सामना होगा और वहां नोइना टूट जाएगी। नोइना का कबूलनामा ही हेमंत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वो सीन कितना पावरफुल होगा जब पूरे वीरानी परिवार के सामने वकीलों की मौजूदगी में एक तरफ प्रॉपर्टी के कागज होंगे और दूसरी तरफ अंगद नोइना को लेकर अंदर आएगा। वृंदा का रोल यहाँ अंडरप्लेड लेकिन क्रूशियल है। वो जो चौल से शादी करके आई उसे कभी सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन वृंदा की स्मार्टनेस हेमंत को चौंका देगी। वो फोन ट्रैकिंग ऐप यूज करेगी, नोइना के होटल रूम्स चेक करेगी और सबूत कलेक्ट करेगी जैसे कोई प्रोफेशनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। और ऐप का यूज सीन में रियल टेक दिखाया जाएगा जो दर्शकों को टेक थ्रिलर का फील देगा। अंगद और वृंदा का पार्टनरशिप स्टोरी को रोमांटिक थ्रिलर का फ्लेवर देगा, जहां वो रातों को प्लान बनाएंगे और एक दूसरे को हौसला देंगे और उनका बॉन्ड फैमिली को बचाने का सीमेंट बनेगा जो इमोशनल डेप्थ ऐड करेगा। नोइना का कॉन्फेशन, वो सीन जहां वो सिसकियां लेते हुए सब कुछ उगल देगी, हेमंत का नाम लेगी, ड्रग का राज खोलेगी, ये इमोशनल हाई पॉइंट होगा। और सिसकियां इतनी रियल होंगी कि स्टूडियो में साइलेंस हो जाएगा और एक्टर्स ने कई टेक्स में रोया। परिवार के सामने वो मोमेंट जब ट्रूथ आउट होगा, हेमंत का चेहरा सफेद पड़ जाएगा और कमरा सन्नाटे में डूब जाएगा जैसे कोई बम फटा हो। और ये सन्नाटा स्टोरी का सबसे इंटेंस मोमेंट होगा। वृंदा का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इंस्पायरिंग होगा क्योंकि वो दिखाएगी कि साधारण बैकग्राउंड वाली औरत भी हीरो। मिहिर का गिल्ट तब गुस्से में बदलेगा जिस दोस्त के लिए उसने जान छिड़की उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। ये दर्द मिहिर को एक नए रौद्र रूप में ला खड़ा करेगा। हेमंत का पतन बहुत बुरा होने वाला है। वीरानी हाउस से उसे धक्के मारकर निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। मिहिर का रौद्र रूप, वो कोर्टरूम बैटल्स जहां वो वकीलों को चैलेंज करेगा, वो फैमिली मीटिंग्स जहां वो हेमंत को कन्फ्रंट करेगा आंखों में आग लिए। ये सब एक्शन पैक्ट होगा और कोर्ट सीन के लिए स्पेशल कोरियोग्राफी की गई है जो थ्रिलर का टच देगी। हेमंत भागेगा, लेकिन वीरानी फैमिली का जाल इतना टाइट है कि वो फंस ही जाएगा। शायद कोई पुराना पार्टनर जो हेमंत के खिलाफ टेस्टिमनी दे, और वो पार्टनर का रिवील सरप्राइज होगा जो स्टोरी को अनएक्सपेक्टेड बनाएगा। अंत में जब सब सेटल हो जाएगा, मिहिर तुलसी के पास लौटेगा, अंगद का रिश्ता मजबूत होगा और वीरानी अंपायर और स्ट्रांग बनेगा। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं। इसमें ट्विस्ट्स के ट्विस्ट्स हैं, जैसे कोई रोलर कोस्टर जो कभी ऊपर कभी नीचे, और हर ट्विस्ट दर्शकों को हुक रखेगा क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि लाइफ लेसन है। फिलहाल के लिए आप एपिसोड 117 को फिर से देखिए, लेकिन इस बार अपनी नजरें मिहिर पर नहीं, हेमंत पर रखिएगा। उसकी हर हरकत, हर शब्द, हर मुस्कान में आपको एक छिपी हुई साजिश नजर आएगी। ये भाई भाई का प्यार नहीं, ये है कलयुग की महाभारत। मैं पूजा हर छोटी बड़ी खबर आप तक लाती रहूंगी। वीरानी परिवार का भविष्य खतरे में है और उसे बचाने की चाबी किसी और के नहीं बल्कि उस बेटे के हाथ में है जिसे सबने ठुकरा दिया है। तैयार हो जाइए क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ। अब चलिए इस स्टोरी को और डीप में जाते हैं। हेमंत की साजिश की जड़ें कितनी गहरी है, ये समझने के लिए हमें वीरानी फैमिली के पास्ट में झांकना पड़ेगा। सालों पहले जब वीरानी इंडस्ट्री स्टार्टअप थी, मिहिर और हेमंत कॉलेज फ्रेंड्स थे। मिहिर का विजन था, हेमंत का ब्रेन था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, मिहिर फ्रंटमैन बन गया और हेमंत बैक ऑफिस में सिमट गया। एक एपिसोड में फ्लैशबैक दिखाया गया था जहां हेमंत मिहिर को बचाता है एक दुर्घटना से, लेकिन बदले में क्रेडिट नहीं मिलता। वो मोमेंट हेमंत की जलन की शुरुआत था। स्क्रिप्ट राइटर ने बताया कि ये फ्लैशबैक सीरीज का हिस्सा था, लेकिन कट हो गया क्योंकि टाइमिंग नहीं थी। अब जब स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये फ्लैशबैक्स रिवाइज्ड वर्जन में आएंगे और दर्शक समझ जाएंगे कि हेमंत का बैक स्टोरी कितना ट्रैजिक लेकिन जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उसकी जलन बिना वजह की नहीं लेकिन गलत रास्ते पर ले गई। हेमंत का कैरेक्टर ग्रे से ब्लैक की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक्टर की परफॉर्मेंस कमाल की है। वो आंखों से गिल्ट और एम्बिशन दोनों दिखाते हैं जो दर्शकों को कंफ्यूज कर देगा। ये डायनामिक स्टोरी को लेयर्स देता है, जैसे कोई प्याज जो छीलते जाओ तो आंसू आ जाएं और हर लेयर एक नया राज खोले।
कॉलेज के दिनों की वो यादें, पढ़ाई के बाद बियर पीना, बिजनेस आइडियाज पर बहसें अब हेमंत के लिए कड़वी हो गई हैं, क्योंकि हर सक्सेस में मिहिर का नाम ही चमका और हेमंत को लगता है कि वो पीछे छूट गया। हेमंत ने शायद कोई डायरी रखी हो जहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशन लिखता रहा हो, और वो डायरी बाद में एविडेंस बनेगी। और डायरी का कंटेंट राइटर्स ने रियल डायरी से इंस्पायर्ड लिया है, जो हेमंत के इंटरनल स्ट्रगल को दिखाएगा। हेमंत का वो फ्लैशबैक सीन जहां वो मिरर में खुद को देखता है और कहता है कि मेरा टाइम आएगा, वो सीन सेट पर चिल्स देने वाला था और एक्टर्स ने इसे कई बार रिहर्सल किया। ये फ्लैशबैक स्टोरी को बैक स्टोरी देगा, जो दर्शकों को हेमंत से हेट करने के बजाय समझने पर मजबूर करेगा, लेकिन फिर भी वो विलेन ही रहेगा। नोएना का एंगल और एक्सप्लोर करते हैं। नोएना नई एंट्री थी, लेकिन उसके पास एक बैगेज है। वो मॉडल बैकग्राउंड से है, लेकिन उसके करियर में एक स्कैंडल हुआ था कुछ साल पहले, एक प्रोड्यूसर के साथ अफेयर की अफवाह। हेमंत ने उसे इसी को यूज किया। नोएना को लगता है कि ये एक्ट करके वो रिवेंज ले रही है पुराने स्कैंडल का, लेकिन हेमंत ने उसे मैनिपुलेट किया, उसके सपनों को उसके खिलाफ यूज किया, और नोएना के वो ड्रीम्स अब उसके लिए बोझ बन गई हैं। आने वाले एपिसोड्स में नोएना का सोलो ट्रैक होगा, जहां वो अपने होम टाउन जाती है, फैमिली से मिलती है और रियलाइज करती है कि हेमंत ने उसे यूज किया, उसके पिता की बीमारी को ब्लैकमेल का हथियार बनाया। ये इमोशनल जर्नी नोएना को रिडीम करेगी और दर्शक उसके लिए चीयर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर का संघर्ष रियल लगेगा। और होम टाउन सीन के लिए रियल लोकेशन शूटिंग प्लान है, जो स्टोरी को ग्राउंडेड बनाएगा। वृंदा का पीछा, वो सीन जहां वृंदा नोएना के होटल के बाहर इंतजार करती है, कैमरा हिडन में, बारिश में भीगते हुए, ये थ्रिलर एलिमेंट ऐड करेगा। और बारिश का सीन नेचुरल रेन में शूट होगा, जो टेंशन को और बढ़ाएगा। वृंदा का कैरेक्टर ग्रोथ दिखाएगा कि कैसे एक सिंपल गर्ल स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर बन जाती है, चौल की चालाकी को वीरानी हाउस में लाती है, और ये ग्रोथ दर्शकों को इंस्पायर करेगी। अंगद और वृंदा का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, रातों को प्लान बनाएंगे और प्यार भी पनपेगा, जो स्टोरी को रोमांटिक बनाएगा। और उनका रोमांस सीन सॉफ्ट लाइटिंग में होगा, जो इमोशनल बैलेंस देगा। नोएना का होम टाउन ट्रिप, वो पुराने घर, फैमिली की चिंता, ये सब उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को डीप करेगा। और फैमिली मीटिंग सीन इमोशनल पीक होगा, जहां नोएना का कॉन्शियंस जागेगा। तुलसी की तैयारी पर फोकस करें। तुलसी अब डायरी रख रही है, जहां वो हर संदिग्ध एक्ट नोट करती है। हेमंत का फोन चेक करना, उसके मीटिंग्स पर नजर रखना, ये सब तुलसी का स्ट्रैटेजी है, जैसे कोई जनरल जो मैप पर निशान लगा रहा हो। और मैप सीन में रियल मैप यूज होगा, जो प्लानिंग को विजुअल बनाएगा। बा के साथ उसके कॉन्वर्सेशंस डीप होंगे, जहां बा पुरानी स्टोरी शेयर करेगी, वो स्टोरीज जो हेमंत के कॉलेज दिनों से जुड़ी हैं। बा का राज, शायद हेमंत ने वीरानी के किसी पुराने पार्टनर को चीट किया था और बा ने साक्ष्य रखे हैं, कोई पुराना चेक या ईमेल। दवाइयों वाली चाल का रिवील तुलसी करेगी, शायद वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगी और लैब टेस्ट करवाएगी। करवा चौथ पर टेंशन पीक पर होगा, मिहिर का रिजेक्ट करना, हेमंत का इंटरफेयर करना और बा का इंटरवीन करना, ये सब चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा, जहां एक कदम दूसरे को ट्रिगर करेगा, और ये चेन स्टोरी को फास्ट पेस्ड बनाएगा। तुलसी का स्ट्रेंथ फैमिली को यूनाइट करेगा, और उसके डायरी के पेजेस स्टोरी के क्लू बनेंगे, जैसे कोई डायरी ऑफ अ मर्डर, जो मिस्ट्री ऐड करेगी। अंगद का चौल लाइफ और डिटेल में, चौल में अंगद नए दोस्त बनाता है, छोटे बिजनेस शुरू करता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, रातों को नींद ना आना। वो मुलाकात वेटर से उसके लाइफ को चेंज कर देगी। वेटर का बैकग्राउंड, पुराना होटल स्टाफ जो रिटायर्ड है लेकिन मेमोरी शार्प है, शायद उसकी अपनी फैमिली स्टोरी जो अंगद से कनेक्ट हो। वो डिटेल्स देगा, ड्रग की बॉटल, हेमंत का बिहेवियर, पार्टी की उस रात की हर मिनट। अंगद इन्वेस्टिगेट करेगा, होटल सीसीटीवी चेक करेगा अगर पुराना हो तो, और सबूत कलेक्ट करेगा, जैसे फोटोज, वॉइस रिकॉर्डिंग्स। वृंदा का सपोर्ट क्रूशल होगा, वो चौल आकर मदद करेगी। ये ट्रैक सोशल इश्यूज टच करेगा, क्लास डिफरेंस, फैमिली वैल्यूज और रिडेम्पशन। अंगद का बिजनेस, शायद कोई छोटा स्टॉल, उसकी ग्रोथ दिखाएगा, और स्टॉल सीन लोकल मार्केट में शूट होगा, जो रियल स्ट्रगल दिखाएगा। हेमंत का डार्क साइड और एक्सपैंड करें, उसके सोलो मोमेंट्स, रात में अकेले प्लानिंग करना, पुरानी फोटोज देखना, ये उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे। शायद कोई फ्लैशबैक जहां वो खुद को जस्टिफाई करता हो। डॉक्टर का एंट्री, झूठी रिपोर्ट्स, ब्लैकमेल, ये मेडिकल ट्विस्ट ऐड करेगा। डॉक्टर का अपना गिल्ट, मीडिया लीक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्कैंडल्स, हेमंत का मसीहा बनना, लेकिन पेड जर्नलिस्ट का बैकग्राउंड रिवील, लेकिन बैकफायर। तुलसी का काउंटर, पब्लिक सपोर्ट, सोशल मीडिया कैंपेन। हेमंत का सोलो सीन, वो मिरर के सामने खुद से बात करना, इमोशनल डेप्थ देगा, और मिरर सीन कई टेक्स में शूट हुआ था, जो उसके ब्रेकडाउन को दिखाएगा। क्लाइमेक्स की ओर, कन्फेशन, फैमिली कॉन्फ्रेंटेशन, मिहिर का रौद्र रूप, हेमंत का पतन, कोर्ट, एक्सपोजर, एग्जाइल, शायद जेल। रेजोल्यूशन, फैमिली रीयूनियन, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, वीरानी का नया चैप्टर। लेकिन पोस्ट क्लाइमैक्स ट्विस्ट, शायद हेमंत का लास्ट मूव, कोई एस्केप प्लान। ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, और ड्रामा क्वीन चैनल पर हर अपडेट मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये सिर्फ बिगनिंग है, और वीरानी का ड्रामा अभी पीठ पर पहुंचा है। मैं पूजा अगली बार और ज्यादा राज लेकर आऊंगी।